हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का इम्तहान जो है आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर का जो सवाल है उसको लेकर के मैं, जिसको लैंग्वेज पेपर भी आप लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज पेपर। उर्दू में जो 22 सवाल पूछे गए थे उसको लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ और बहुत ही मुख्तसर वक्त में सारे सवालों को देखेंगे। आप इसको जो है मिला लीजिए, आपको 100% सही आंसर देखने को मिल जाएगा और इसमें 9 नंबर लाना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए 22 सवाल में 9 नंबर लाना है। तो देखिए दोस्तों, 2 इक़्तिबास दिया गया है। पहला इक़्तिबास क्या है, हम लोग इक़्तिबास को पढ़ लेते हैं। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सोहेल तखल्लुस रखते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। सोहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। एक मौल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल की। ठीक है, वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है। ठीक है, पटना ज़िला में ही वाक़ई है। इफ्तदा तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गरचे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज़ में क़याम पजीर रहे। इब्तदाई शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ मायल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला सवाल जो पूछा गया था 9 नंबर में, 9 से लेकर 30 नंबर तक सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो 9 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 9 नंबर में है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो सोहेल अजीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो 1911 में पटना में हुई थी, जैसा कि आप इक़्तिबास में देख चुके हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कर रहा है, 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कि सोहेल अजीम आबादी आला तालीम क्यों हासिल ना कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने अभी हाईलाइट किया था कि वो आला तालीम क्यों नहीं हासिल कर सके थे। तो वो जो है इफ्तदा तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके थे। तो ये जो 5 सवाल है आपके इक़्तिबास से ही पूछे जाते हैं, इबारत से ही पूछे जाते हैं, इसलिए अपने मन से नहीं देना है इनका आंसर। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ्तदा तबाह की वजह से। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो पहला ही लाइन में लिखा हुआ है कि सोहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो है मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सैयद मुजीबुर रहमान जो है इनका असल नाम था। अगला सवाल 12 नंबर में, सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। तो सोहेल अजीम आबादी का जो आबाई वतन है वह शाहपुर भदोल है। ये भी आपके इक़्तिबास में ऑलरेडी दिया गया है, हमने हाईलाइट किया था। ठीक है, तो शाहपुर भदोल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी की वालदा का इंतकाल कब हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी हाईलाइट किया था कि उनकी जो वालदा का इंतकाल हुआ था वो 1 साल की उम्र में हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इक़्तिबास को तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक़्तिबास से ही सारे सवालात होते हैं, इसलिए गलत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला जो इक़्तिबास दिया गया है उसको भी हम लोग फ़ौरन देख लेते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। मरातुल उरूस की असात 1869 ईस्वी में हुई। इस नाविल के 2 किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार हैं। ठीक है, तो उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद और मरातुल उरूस जो है पहला नाविल है, 1869 में लिखा गया था। 2 किरदार कौन कौन से हैं, असगरी और अकबरी। इन ये मरातुल उरूस के 2 अहम किरदार है। और जो है बनातुन नस जो नाविल है वो 1872 में लिखा गया था, ये भी पूछा गया है, देखेंगे आगे। उसके बाद 1872 में उनका नाविल बनातुन नस शाये हुआ। इस नाविल में उन्होंने तालीम पर खासा जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है, तालीम पर। तो यहाँ पे आपको एक सवाल का जवाब और मिल जाएगा कि इस नावल पर तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इसका एक किरदार असगरी खानम तालीम नस्वा को आम करती है। तोबतुल नसू की असात 1877 में हुई। फ़नी एतबार से तोबतुल नसू कदरे बेहतर है। नसू आलम ख्वाब में हस्र का नक्शा देखता है, यही ख्वाब उसकी ज़िंदगी में असलाही इनकलाब का बास होता है। फसाना मुब्तला 1885 में शाये हुआ। इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद की नाविलों में सबसे अहम है। नज़ीर अहमद का आखिरी नाविल रोया शादिक़ा जो 1884 में शाये हुआ। 74 साल की उम्र में नज़ीर अहमद
पर फालिज का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 में उनका विशाल हो गया। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, यही इबारत से दिया गया है 14 नंबर में। 14 नंबर का सवाल देखिए, आलम ख्वाब में हस्र का नक्शा कौन देखता है? तो आलम ख्वाब में जो है नसू जो है हस्र का नक्शा देखता है। आप लोग इबारत में देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर में, मरातुल उरूस के किरदार की निशानदही कीजिए। तो मरातुल उरूस के जो किरदार हैं अकबरी और असगरी यानी दोनों, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला सवाल देखिए 16 नंबर में, नाविल बनातुन नस कब शाये हुआ? तो नाविल जो बनातुन नस है वो 1872 में शाये हुआ है। बिल्कुल जो है इसने सही आंसर दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 17 नंबर में, उर्दू का अव्वलिन नाविल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो हम लोगों ने पहला ही लाइन में पढ़ा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलिन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। और मरातुल उरूस जो 1869 ईस्वी में लिखी गई है वो उर्दू का पहला नाविल है। तो ऑप्शन में तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी मिर्ज़ा आदिल रसवा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए नज़ीर अकबर आबादी दे दिया है, जबकि डिप्टी नज़ीर अहमद होना चाहिए। अब्दुल हलीम सरर ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? हस्ब बाला में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर में देखिए, किस नाविल में तालीम पर खासा जोर दिया गया है? तो इक़्तिबास के मुताबिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? मरातुल उरूस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर में, दरज जेल अल्फाज में मुजक्कर की निशानदही कीजिए। चलिए यहाँ पे कवायद और उर्दू अदब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे आपको जो है सवाल में किस तरह घुमाया है आप देख सकते हैं। सरक, दरसगाह और दवा ये तीनों क्या है? मुअन्नस है। और यहाँ आपको क्या पूछा है? मुज़क्कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी हस्बे बाला में से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर में, दरज जेल में मुहावरा की निशानदही कीजिए। तो मुहावरा किसको कहते हैं? जिसके लास्ट में नू अलिफ ज़बर ना आ जाए उसे मुहावरा कहते हैं। तो नू अलिफ ज़बर ना किस में आया हुआ है? पहला ऑप्शन को जब आप देखेंगे, लोहे के चने चबाना, ये है दोस्तों मुहावरा। ठीक है, अब बाकी जो है इसने जो टिक किया है, नाच ना जाने आंगन टेरा, ये जो है जरबुल मिसल है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 21 नंबर में आपके स्क्रीन पर, दरज जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? आज बेइंतहा बारिश हो रही है, आज बेशुमार बारिश हो रही है, आज बेइंतहा बारिश हो रहा है। हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बेइंतहा बारिश हो रही है, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर में क्या है? जेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बच्चे रो रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बच्चे रो रहे हैं, बच्ची रो रही है, ये भी सही है। और बच्चा रो रहा है, ये भी सही है। यानी जो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्बे वाला में से एक से जायद। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 23 नंबर में, कि वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्ब और उर्दू में फेल कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर में देखिए, वह लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको सिफत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है और हिंदी में विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल इसी चैनल पर बीपीएससी 3.06 to 8 में जो पूछे गए सवालात हैं उनको हल कराया जाएगा। मुझे अगर क्वेश्चन पेपर अभी मिल गया, तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है इसलिए नहीं किया गया है, तो कल इसी चैनल पर किया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, इसलिए लाइक जरूर करें। देखिए 25 नंबर सवाल, वह लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं? तो इस्म की जगह पर जो इस्तेमाल होता है उसे जमीर कहते हैं, और जमीर को इंग्लिश में प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। 26 नंबर में देखिए 26 नंबर का सवाल, आलिम की जिद क्या है? तो आलिम का जिद सब कोई जानता है कि आलिम की जिद जाहिल होती है, और आपके ऑप्शन में जाहिल दिया ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्ब बाला में से जो है कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो है कामिल भी नहीं होगा, काहिल भी नहीं होगा, बातिल भी नहीं होगा। आलिम की जिद जाहिल होती है ना, या अनपढ़ होता है, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। 27 नंबर में, दरज जेल अल्फाज से वाहिद की निशानदही कीजिए। अब इस सवाल को भी देखिए किस तरह आप लोगों को घुमाया है। तो यहाँ देखिए कि अंबिया
पहला नंबर पे क्या दिया है, अंबिया। अंबिया नबी की जमा है, यहाँ वाहिद पूछ रहा है। उमड़ा, उमड़ा जो है अमर की जमा है ना, तो यहाँ पे जमा दिया हुआ है और वाहिद नहीं दिया है। नंबर सी में देखिए, नंबर सी में क्या कहा है, मसाकिन। मसाकिन जो है दोस्तों वो मस्किन की जमा है, यानी ये जो तीनों है ये क्या है, जमा दिया हुआ है। पूछा क्या है, वाहिद, यानी इनमें से कोई नहीं जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए 28 नंबर में आपके स्क्रीन पर 28वां सवाल, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, इस जुमला में किताब क्या है। तो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, इसमें किताब क्या है दोस्तों, तो किताब जो है इसमें मफूल है और बच्चे फ़ाइल हैं, तो फ़ाइल तो यहाँ पे होगा नहीं बल्कि किताब का पूछा जा रहा है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मफऊल को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कोई वस्तु है ना। अगला सवाल जो है 29 नंबर जो आपके स्क्रीन पर, दरजेल में लाहका की निशानदेही कीजिए, यानी लाहका आपको बताना है इसमें। तो लाहका कौन है दोस्तों, जो बाद में लगता है किसी लफ्ज के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूदमंद ये लाहका है ना, लाहका है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर और इस वीडियो का आखिरी सवाल, जेल में कौन सा लफ्ज मुसर्रत का मुतरादिफ है। तो दोस्तों देखिए मुसर्रत के माने खुशी व सादमानी के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसरत नहीं होगा, इसरत के माने आराम के होते हैं और आराम तो होगा ही नहीं, इसीलिए जो राइट आंसर है ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वालिफाइंग पेपर का एक मुख्तसर सा वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।